अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 जनवरी 2022 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन इस बात को आप बखूबी जानते हैं और बखूबी समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 1-1.5 महीने से इंतहाई मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत एक नया महाज खोल दिया गया है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर मैं यूँ कहूँ कि बड़ी साजिश का आगाज़ इंतहाई चालाकी से कर दिया गया है। नाजरीन 3 शख्सियात हैं जिनको इमरान खान साहब की ज़ात के पीछे लगा दिया गया है और उन 3 शख्सियात को लगाने के हकीकी असबाब और मुहर्रिकात आखिर हैं क्या, और क्या वजह है कि वो 3 शख्सियात जो है मुख्तलिफ फोरम्स पे अब इमरान खान साहब को अटैक कर रहे हैं। नाजरीन सलीम साफ़ी साहब के बारे में आप जानते हैं, 3-4 इंटरव्यूज़ उन्होंने पै दर पै किए हैं उन लोगों के जो इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी रहे हैं। अब उन्होंने जो इमरान खान साहब की ज़ात पे इल्ज़ामात लगाए हैं, चूँकि वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी रहे हैं, इसलिए जो पार्टी फंड वगैरह जमा होता रहा और इमरान खान साहब की एक बड़ी जो नाकामी है, जो एक बड़ी कमज़ोरी है, वो ये है कि वो हर किसी पे आंखें बंद करके एतबार कर लेते हैं। चुनाचे मोहसिन बेग साहब, इसके अलावा अकबर एस बाबर साहब और इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब। अब जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन का जो वार था वो तो खुद ब खुद जो है नाकाम हो गया। और वो कैसे नाकाम हुआ, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बनी गाला के खर्च के लिए, किचन के अखराजात के लिए जहांगीर खान तरीन इमरान खान साहब को शुरू में 30 लाख और फिर बाद में 50 लाख रुपए अदा करते रहे हैं। ये जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन जहांगीर खान तरीन ने इसकी तरदीद कर दी थी। डेफिनेटली जहांगीर खान की तरदीद करना बहुत बड़ा जो है ना हैसियत रखता है, बहुत बड़ी मानी रखता है, क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने नाम ही उन्हीं का लिया था। तो जब उस शख्स ने खुद ही इनकार कर दिया कि मैंने इमरान खान साहब को किचन के लिए अखराजात नहीं दिए, तो उसके बाद वो बहस ख़त्म हो जाती है। और अब उसके बाद नाजरीन मोहसिन बेग साहब यकीनन इमरान खान साहब के करीबी रहे हैं, उन्होंने भी चंद इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने कहा कि जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान साहब को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान और उसके बाद वो गाड़ी वापस कर दी गई। इसके अलावा वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो RTS के ज़रिए बनी है। मीर शकील को इमरान खान साहब ने गिरफ्तार कराया है और आगे चल के वो कहते हैं कि जो पैसे दिए जाते थे पार्टी फंड की मद में, वो पार्टी फंड्स में नहीं जाते थे। इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए हैं मोहसिन बेग साहब ने। फिर जब उनसे सवाल किया गया कि आया वो ईमानदार नहीं है इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा कि इसका मेरे पास कोई सबूत, कंक्रीट एविडेंस मौजूद नहीं है। अब आगे चले नाज़रीन, अकबर एस बाबर, मैं आगे जाके ये बताऊंगा कि इनको लगाने वाले कौन है और ये क्या गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। अकबर एस बाबर ने भी कई इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब 1996 में ही एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए थे। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब के करीब हो गए थे। जब परवेज़ मुशर्रफ ने उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया तो उसके बाद उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भी झंडी करा दी और फिर कहा कि इमरान खान साहब के साथ जिसने भी एहसान किया है इमरान खान साहब ने उसी की पीठ में छुरा गोंपा है। और इसके अलावा कहा कि चूँकि जमाइमा के भाई की जो वाइफ थी उनके करीबी ताल्लुकात थे जॉर्ज W बुश के साथ, इसलिए इमरान खान साहब जॉर्ज W बुश की कामयाबी के लिए 2 रकात नफल भी अदा करते रहे हैं। ये इल्ज़ामात थे नाजरीन। अब इनको लगाने वाले डेफिनेटली 1-2 पाकिस्तान के सियासी ख़ानदान हैं। उन्होंने ही यकीनन मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि उन्होंने ही इन 3-4 शख्सियात को टास्क दिया है कि इमरान खान साहब को टारगेट किया जाए। अब क्यों टारगेट किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी को जो है ना सवाल या निशान बना दिया जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठा दिए जाएं, उनके किरदार को दागदार कर दिया जाए, ताकि अवाम जो अब भी काफ़ी हद तक इमरान खान साहब की ज़ात पे एतबार करती है तो वो एतबार आवाम का उठ जाए। अब नाज़रीन ये इंतहाई कमाल महारत के साथ सब कुछ किया जा रहा है और उसके लिए सलीम साफ़ी साहब का
जो प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल हो रहा है। आपने नोट किया होगा कि किसी एक शख्सियत ने भी ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त ये करप्शन की है, ये फाइनेंशियल करप्शन की है, ये माली करप्शन की है। कोई इस तरह का इल्ज़ाम इन तीनों शख्सियात की जानिब से मुझे सामने नज़र नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अपोजिशन की जो जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और ख़ुसूसी तौर पे जो नून लीग हैं, वो नाकाम हो चुके हैं इमरान खान साहब पे बराह रास्त करप्शन का इल्ज़ाम लगाने के हवाले से। इस बात में भी नाकाम हो चुके हैं कि आया इमरान खान साहब के बैरून मुल्क जायदादें हैं या नहीं है, इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क फ्लैट्स खरीदे हैं या नहीं खरीदे, इमरान खान साहब बैरून मुल्क कारोबार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये तमाम तर खोज लगाने के बाद और उसमें नाकामी के बाद उन्होंने अब ये हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि जो उनके करीबी राजदान हैं उन्हीं के ज़रिए उन पर अटैक कर दिया जाए। नाज़रीन, ये बात तो एक फैक्ट है, ये तो आप मानेंगे कि इमरान खान साहब अगर शौकत खानम बना सकते हैं तो यकीनन इमरान खान साहब एक शुगर का कारखाना, चीनी का कारखाना बना सकते थे, घी और स्टील का कारखाना बना सकते थे, क्या नहीं बना सकते थे? क्या इमरान खान साहब ने ऐसा कोई कारोबार पाकिस्तान के अंदर या बाहर शुरू किया है या नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, डेफिनेटली नहीं किया। तो ये तरजीहात का तयन करता है, तरजीहात का फ़र्क हमें बताता है। चुनांचे आपको क्या लगता है कि इन सियासी ख़ानदानों ने क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहकीक नहीं की होगी? बिल्कुल की है, हज़ार बार की है, लेकिन उनको नाकामी हुई है। इसलिए अब इन्होंने ये जो क्रेडिबिलिटी को जो है ना हिट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब ने खुद जो है ना उसके ऊपर कहा था, कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि मुझे बताइए कि मैंने कौन सी जायदादें बनाई हैं, मैंने कौन सी फैक्ट्रियाँ बनाई हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने कौन सी जायदादें बनाई हैं, कौन सी फैक्ट्रियाँ बनाई हैं। अगर कोई इसका सबूत पेश करता है तो डेफिनेटली मैं जो है ना उस हवाले से सबसे पहले वीडियो करने वाला मैं हूँगा। हम यहाँ पे करप्शन को डिफेंड करने के लिए तो नहीं बैठे हुए, लेकिन जो चंद फैक्ट्स सामने आए हैं, जो तीन शख्सियात को लगा दिया गया इमरान खान साहब के पीछे, ठीक है, उनके चंद जो बातें थी इमरान खान साहब के हवाले से वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि चूँकि इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद इन लोगों को न मुशीर बनाया, न वज़ीर बनाया, न एडवाइज़र बनाया, तो इसलिए इन लोगों ने तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ कर दिया है। अगर इमरान खान साहब उन्हें कोई भी ओहदा देते या ओहदे से नवाजते तो उसके बाद यकीनन इन लोगों की तोपों का रुख जो है इस तरफ ना होता और अपनी खामोशी में ही ये आफियत समझते। लेकिन सवाल ये है मोहसिन बेग साहब से कि उन्होंने कहा कि RTS के ज़रिए हुकूमत बनी है, तो जब ये हुकूमत आई उसके बाद भी 1.5-2 सालों तक मोहसिन बेग साहब इमरान खान साहब की हिमायत करते रहे हैं, तो अचानक उन्हें कैसे पता चल गया कि ये हुकूमत RTS के ज़रिए बनी है? और अचानक उनको ये कैसे पता चल गया कि इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन ने इलेक्शन कैंपेन में बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी? ये सब चीज़ें अचानक इन पे वारद कैसे हो जाती हैं जब ये उनके साथ होते हैं और कुछ उम्मीद और तमा और लालच और गर्ज होती है उनसे? तो उस वक्त ये लोग इस हवाले से बात क्यों नहीं करते? ज़मीर जागने का आखिर मौसम क्यों होता है? रिटायरमेंट के बाद क्यों होता है? 2-3-4 साल बाद पाकिस्तान में ये रिवायत क्यों है? क्या ज़मीर जागने के लिए 3 साल इंतज़ार करना ज़रूरी होता है? ये चंद सवालात हैं जो मैं आपकी खिदमत में छोड़ के जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।